कहानी की शुरुआत होती है, हमें शिंजू फैमिली दिखाई जाती है। नाम सुनते ही आपको लगेगा कि कोई साधु संतों का परिवार होगा, लेकिन नहीं, ये वो लोग थे जिनके पास इतने मेंशन और नौकर थे कि घर में घास काटने के लिए भी खुद को उठना नहीं पड़ता था। परिवार में कुल 7 सदस्य हैं, जिनमें से किसी को भी काम नाम के शब्द का मतलब नहीं पता था। हमारा हीरो 16 साल का अराता अपने बड़े भाई शियोन से पूछ रहा था, भाई तूने गर्लफ्रेंड कैसे बना ली, मुझे भी सिखा दे। शियोन, जिसे खुद नहीं पता था कि कैसे बन गई, बड़े स्टाइल में बोला, अरे यार वो तो बस ऐसे ही बन गई, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। अराता, जो अभी तक सिंगल था, सवालों की झड़ी लगा देता है। शियोन बेचारा परेशान होकर कहता है, पता है भाई, तू मेरा बड़ा भाई है, लेकिन इतना प्रेशर मत ले, गर्लफ्रेंड मिल जाएगी। फिर उसने अराता से पूछा, तेरी वो जिसे तू पसंद करता है उसका क्या हुआ? अराता शर्माते हुए बताता है, बस थोड़ा थोड़ा चल रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसकी रियलिटी तो हमें आगे पता चलेगी। शियोन फिर ज्ञान बांटता है, भाई तू शिंजू परिवार का सबसे बड़ा बेटा है, तू तो लिटरली किसी को भी अपनी गर्लफ्रेंड बना सकता है। अराता दुखी होकर कहता है, मुझमें ना थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी है। तभी एंट्री होती है 5 बहनों की, जो पूछती हैं, किस बारे में बात कर रहे हो तुम दोनों? पेश हैं हमारी 5 बहनें। इनके बालों के रंग से नाम याद रखिएगा। ओका, पिंक बाल, जो अराता के फिगर पर कमेंट का अंदाजा लगा चुकी थी। सेहा, ब्लू बॉल, पढ़ाई में टॉपर और साइंस क्लब की प्रेसिडेंट। मिनामी, ग्रीन बाल, एथलीट और अराता को पंच मारने वाली। बांद्री, फैमिली में सबसे बड़ी और सबसे क्यूट, नर्स बनने की तैयारी में। कोतोने, सबसे छोटी और इंट्रोवर्ट क्यूट, अराता को प्रपोज करने वाली। ओका को समझ आ गया था कि अराता किस बारे में बात कर रहा है, और फिर सबने मिलकर अराता का मजाक बनाना शुरू कर दिया। शियोन ने आग में घी डालते हुए कहा, अराता, ओका तुम्हारे फिगर की बड़ी तारीफ कर रहा था। यह सुनकर ओका ब्लश कर जाती है और अपने कुत्ते को अराता को काटने का आदेश देती है। बेचारा अराता, एक तो गर्लफ्रेंड नहीं, ऊपर से बहनें मजाक उड़ा रही हैं और कुत्ता काट रहा है। उसकी किस्मत में बस दुख ही दुख है। अराता समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। ऊपर से सबने कहा, अराता की सोच हम बहनों को लेकर काफी गलत है। लेकिन तभी बड़ी बहन बांद्री सबको चुप करा देती है। मिनामी मासूमियत से कहती है, सच में अराता भैया काफी अच्छे हैं। यह सुनकर अराता खुश हो जाता है और उसे गले लगाने जाता है, लेकिन मिनामी उसे एक जोरदार पंच मारती है और अराता वहीं ढेर हो जाता है। मिनामी एथलीट है, स्पोर्ट्स पर्सन है, इसलिए उसका पंच पावरफुल लगा। फिर बहनें पूछती हैं, क्या तुम लोग संडे को फ्री हो? कोतोने का बर्थडे मनाना है। शियोन कहता है, मैं तो बिल्कुल भी फ्री नहीं हूँ, मुझे डेट पर जाना है। लेकिन अराता से कोई पूछता भी नहीं कि वो फ्री है या नहीं। देख रहे हो कितनी इंसल्ट। अगले दिन 5 बहनें स्टेशन पर दिखाई देती हैं। कुछ लड़के उन्हें घूरे जा रहे थे। इतनी सुंदर लड़कियों को कौन नहीं देखेगा। लिटरली उनके अलग अलग फैन क्लब भी थे। शियोन भी काफी पॉपुलर था, लड़कियों और लड़कों दोनों के बीच। अराता भी ठीक ठाक पॉपुलर था, क्योंकि उसकी बॉडी काफी अच्छी थी। बाथरूम में शियोन और अराता बात कर रहे थे। अराता कहता है, लोग तो सोचते हैं कि हम लड़कियों के साथ रहते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता हमें कितनी प्रॉब्लम होती है इनके साथ रहने में। ये दोनों भाई घर की हर चीज से दूर रहते थे, बहनें मारती थीं और ये फाइट बैक भी नहीं कर सकते थे। माता पिता भी हमेशा बहनों का ही पक्ष लेते थे। बेचारे बचपन से पिटते आ रहे थे। फिर उनकी बहनों के बारे में थोड़ा और बताया जाता है। बांद्री नर्स बनने की तैयारी कर रही है और बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। सेहा साइंस क्लब की प्रेसिडेंट, स्कूल की टॉपर, हर चीज में टैलेंटेड। ओका एथलेटिक्स एंड स्विमिंग में बढ़िया, काफी क्यूट, फ्यूचर में स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बन सकती है। मिनामी जूनियर हाई में लगातार 3 बार टेनिस चैंपियन, ओलंपिक एथलीट बनने का सपना। कोतोने कोई खास टैलेंट नहीं, लेकिन इंट्रोवर्ट और क्यूट होने के कारण पॉपुलर। शियोन ने बताया कि कोतोने ने एक बार अराता को प्रपोज भी किया था। ये सुनकर अराता प्रेजेंट में घबरा जाता है। भाई तू ये सारी बातें फिर से क्यों निकाल रहा है? तभी हमें वो लड़की दिखाई जाती है जिसे अराता पसंद करता है, जिसका नाम लाला होता है। अराता घर पर बिस्तर पर लेटा सोच रहा था कि क्या उसे लाला को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी चाहिए। फिर सोचता है, नहीं, अगर उसने एक्सेप्ट नहीं की तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तभी ओका अराता के रूम में उसके नोट्स लेने आती है। नोट्स देखकर हैरान हो जाती है, इतने अच्छे नोट्स। फिर अराता की नजर ओका पर थोड़ी गलत जगह चली जाती है और वो कहता है, तुम्हें थोड़े ढंग के कपड़े पहनने चाहिए। ओका कहती है, क्या फर्क पड़ता है, हम बचपन से एक साथ नहाते रहे हैं, तुमने मेरा सब कुछ देख रखा है और मैंने तुम्हारा, तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लिटरली भाई एक साथ नहाते रहे, क्या मजाक चल रहा है? फिर ओका पूछती है, आखिरकार तुम किस लड़की को पसंद करते हो? मैंने सुना है तुम लाला को पसंद करते हो। अराता हैरान हो जाता है, उसे लगता है शियोन ने बताया होगा। ओका अराता की मदद करने के लिए लाला को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने लगती है, लेकिन अराता मना कर देता है। ओका गुस्सा होकर उसे उल्टा सीधा बोलकर चली जाती है। इसके बाद हमें कोतोने दिखाई जाती है, जो अपनी फैमिली फोटो देख रही थी और केवल अराता की तरफ देखे जा रही थी। अगले दिन अराता स्कूल में सोच रहा था कि अगर वो शिंजू परिवार में पैदा नहीं हुआ होता या उसकी 5 बहनें नहीं होती तो शायद उसका फ्यूचर अलग होता। तभी अचानक वो अपने सामने लाला को किसी और लड़के के साथ देखता है। बेचारे का दिल बुरी तरह टूट जाता है। अराता अपने कमरे से बाहर निकलता है, अच्छे कपड़े पहने हुए, क्योंकि उसकी बहन की बर्थडे पार्टी थी। ओका भी आती है और कहती है, वाह अच्छे कपड़े पहने हैं, डैड ने कहा था कि अगर अच्छे कपड़े नहीं पहनेंगे तो सजा मिलेगी। सब पार्टी में पहुंचते हैं, लेकिन अराता के दिमाग में कुछ अलग ही
चल रहा था, फ्यूचर प्लान्स, शादी, बच्चे। तभी ओका और मिनामी में अचानक लड़ाई होने लगती है। बाकी लोग शांत कराने की कोशिश करते हैं। अराता चिल्लाता है, शांत हो जाओ, और दोनों सचमुच शांत हो जाते हैं, फिर शर्माने लगते हैं। तभी उनके डैड की एंट्री होती है। सब डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठते हैं। डैड कहते हैं, खाना खाने से पहले मुझे तुम सबको कुछ बताना है। मैंने ये काफी पहले ही तय कर लिया था कि मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं थी। अब मैं बताना चाहता हूँ कि तुम सब असली भाई बहन नहीं हो। लिटरली भाई। ये सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। सबको गोद लिया गया था। मिनामी और शियोन ही असली भाई बहन थे, बाकी कोई नहीं। डैड ने कहा, यह फैसला मैंने तुम्हारी माँ से बात करके लिया था और आज के बाद मैं तुम लोगों से कभी झूठ नहीं बोलूंगा। और फिर डैड बोले, चलो फिर सेलिब्रेशन शुरू करते हैं। भाई, ऐसा बम फोड़ने के बाद कौन सेलिब्रेट कर पाएगा? पार्टी खत्म होती है और सभी भाई बहन मिलते हैं। मिनामी का व्यवहार तो एकदम नॉर्मल था। सब बात करने लगते हैं कि भले ही खून का रिश्ता ना हो, लेकिन इतने टाइम से साथ रहने के बाद उन्हें एक दूसरे की आदत हो गई है। वे एक दूसरे को भाई बहन ही मानते थे और अपने डैड को भी ब्लेम नहीं कर सकते थे। तभी सेहा बांद्री से पूछती है, तुम्हें याद है जब तुम 4 साल की थी और कोतोने हमारे घर आई थी? तुम्हें कुछ याद है उसके बारे में? बांद्री को बचपन का कुछ याद नहीं था, लेकिन उसके रिएक्शन को देखकर लग रहा था कि उसे कुछ याद आया है, पर वो बताना नहीं चाहती थी। फिर सब हंसी मजाक करने लगते हैं। बांद्री कहती है, हाँ मुझे पता है कि हम सब भाई बहन नहीं हैं, लेकिन इतने टाइम से साथ रहने के बाद अब हम भाई बहन बन चुके हैं। अराता अपने रूम में दिखाया जाता है। डिप्रेशन में चला गया था। जिसे गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था वो किसी और के साथ थी, और जिसे फैमिली मानता था पता चला वो उसकी फैमिली है ही नहीं। वो नहाने जाता है और अंदर जाकर हैरान हो जाता है कि कोतोने पहले से ही नहा रही थी। वो घबराकर स्पीड में बाहर भाग आता है और कहता है, तुम्हें थोड़ा आवाज करना चाहिए, ऐसे एकदम साइलेंटली मत नहाया करो। तभी कोतोने उसे अपनी पीठ धोने के लिए कहती है। अराता उसकी पीठ धोने लगता है और कहता है, तुम अब काफी बड़ी हो गई हो, तुम्हें अभी भी नहलाना पड़ रहा है, और अगर तुम्हारे क्लासमेट्स को पता चला तो तुम्हारी काफी बेइज्जती होगी। वो और भी ज्ञान देता है। कोतोने कहती है, मुझे आपकी स्ट्रेंथ काफी अच्छी लगती है। अराता ज्यादा ध्यान नहीं देता और वहाँ से जाने लगता है। इसके बाद हमें ओका और शियोन दिखाए जाते हैं, जो आज के बारे में बात कर रहे थे कि सच में काफी खतरनाक दिन था। उन्हें कोतोने के लिए बुरा लगा था क्योंकि आज उसका बर्थडे था और आज ही इतना बड़ा बम फोड़ दिया गया। वे सोच रहे थे कि कोतोने काफी छोटी है और उन्हें उसकी मदद करनी चाहिए। फिर वे थोड़ा अराता के बारे में बात करने लगते हैं। शियोन कहता है, मुझे इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि वो हमारा खून का भाई है या नहीं, मैं फिर भी उसे अपना बड़ा भाई मानता हूँ। अगर पब्लिक को इसके बारे में पता चला तो काफी बड़ा हंगामा हो सकता है। तभी अचानक कोतोने अराता को पीछे से पकड़ लेती है। अराता हैरान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ ओका और शियोन बड़ी गंभीर बातें कर रहे थे, वो भी सिबलिंग मैरिज के बारे में। ओका को तो ये सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, और सच कहूँ तो सुनने में ये काफी अजीब भी लगता है। शियोन ने सफाई देते हुए कहा, अरे यार, मैं तो बस एक एग्जाम्पल दे रहा था, समझाने की कोशिश कर रहा था। वैसे भी सिबलिंग्स के बीच शादी इलीगल होती है। वो और भी ज्ञान देने लगा और ओका तो उसकी बातें सुनकर अजीब से मुंह बना रही थी। ओका ने फिर शियोन को बताया, अराता मुझे बहुत गंदी नजरों से देखता है और मेरे कपड़ों पर भी कमेंट करता है। शियोन बेचारा चुपचाप सब सुनता रहा। फिर ओका ने उससे पूछा कि अराता और कोतोने के बीच गेमिंग रूम में क्या हुआ था, क्योंकि उसने तो देखा था कि अराता कोतोने के ऊपर लेटा हुआ था। शियोन बेचारा कंफ्यूज हो गया क्योंकि उसे सब पता था, लेकिन अराता ने उसे किसी को बताने से मना किया था। बेचारा अराता, उसकी गलती नहीं थी, लेकिन ओका को लगता था कि वो एक नंबर का ठरकी है, लड़कियों के साथ गलत व्यवहार करता है। ओका तो अराता को खूब बुरा भला कहती रही, लेकिन शियोन के पास कोई जवाब ही नहीं था। उसे भी लगा कि अब पानी सिर से ऊपर जा रहा है, और आखिरकार उसने सब कुछ बता दिया। कोतोने ने ही अराता को प्रपोज किया था और कोतोने ने ही अराता को अपने ऊपर गिराया था। ये सुनकर ओका तो बिल्कुल हैरान रह गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ। वो चिल्लाने लगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन शियोन ने उसे शांत कराया और कहा, फिक्र मत करो, अराता ने मना कर दिया था। ओका को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि कोतोने अराता को पसंद करती है। लिटरली भाई, ऐसा भी कुछ हो सकता है। शियोन ने समझाया, इसमें कोतोने की गलती नहीं है। अराता उसकी बहुत इज्जत करता है और उस उम्र के बच्चों को इज्जत और प्यार का फर्क नहीं पता होता। अराता उसकी केयर करता है, इसीलिए कोतोने को वो प्यार लगता है। ओका ने तुरंत टोका, तू ज्यादा डायलॉग मत मार, तू भी उससे बस 1 साल ही बड़ा है। वहीं दूसरी तरफ फिर से कोतोने ने अराता के सामने अपने प्यार का इजहार कर दिया। अराता ने फिर से मना कर दिया, मैं तुम्हारे साथ ये सब नहीं कर सकता। कोतोने ने उदास होकर पूछा, क्या मैं तुम्हें इतनी बुरी लगती हूँ? उसने बताया कि उसने रिसर्च भी की है कि स्टेप सिबलिंग्स एक दूसरे से शादी कर सकते हैं। अराता ने समझाया, नहीं, तुम बहुत अच्छी हो और सच कहूँ तो मैं तुम्हारी बहुत केयर करता हूँ। तुम्हारी उम्र अभी कम है, इसलिए तुम्हें प्यार और केयर का फर्क नहीं पता। तुमने केयर को प्यार समझ लिया है। मुझे पता है कि हम सगे भाई बहन नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और हमेशा तुम्हारी केयर करता रहूंगा। और ये बोलकर वो वहाँ से चला गया। कोतोने बेचारी उदास हो गई। जब अराता जा रहा था तो हमें किसी लड़की
के पैर दिखे। ये तो पक्का था कि वो कोई लड़की ही थी। फिर हमें डैड का सीन दिखाया जाता है जो अपनी पत्नी की फोटो देखकर कह रहे थे, मैंने अपना प्रॉमिस आखिरकार पूरा कर दिया है। तभी बांद्री वहाँ आ जाती है और उनके बीच क्या बात हुई ये हमें पता नहीं चला। आखिरकार अराता अपने कमरे में पहुँचता है जहाँ सेहा उसका पहले से इंतजार कर रही थी। अराता ने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही थी? सेहा ने उल्टा सवाल किया, मुझे बताओ तुम कहाँ गए थे? अराता ने कहा, बस इधर उधर घूम रहा था। सेहा को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ। अराता ने फिर पूछा, तुम ये तो बताओ मेरे रूम में कर क्या रही हो? लेकिन सेहा ने कुछ नहीं बताया। उसने बात घुमाते हुए कहा, हम सब भाई बहनों में तुम्हारा रूम सबसे छोटा है लेकिन देखने में सबसे सुंदर और सबसे बड़ा लगता है। याद है जब हम 10 साल के थे ओका से तुम स्टोन पेपर सीजर में हार गए थे और तुम्हें ये वाला रूम मिला था। अराता को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि सेहा उसके रूम में कर क्या रही है। लेकिन तभी अचानक सेहा को पता नहीं क्या हुआ, उसने अराता को नीचे गिरा दिया और सीधा उसके ऊपर बैठ गई। अराता को तो कुछ समझ ही नहीं आया कि उसके साथ हो क्या रहा है। सेहा ने कहा, फिक्र मत करो, हम इसके बारे में किसी को नहीं बताएंगे। और लिटरली वो अराता से चिपकने लगी। अराता सोचने लगा, भाई अभी सबको क्या हो गया है? पहले को तो ने, अब ये सब पागल क्यों होते जा रहे हैं? तभी सेहा ने सब कुछ बता दिया, मैंने तुम्हें और कोतोने को बाथरूम में देखा था। मैं चेक कर रही थी कि तुम कहीं कोतोने के साथ कुछ उल्टा सीधा ना कर दो। ये सुनकर अराता हैरान हो गया और बोला, मुझे ये तो बताओ कि तुमने कितना देखा? क्या क्या देख लिया? सेहा ने कहा, सच कहूँ तो मैंने सारी बातें सुनी थी। और उसने अराता की बातें भी दोहराई। अराता को समझ आ गया कि सेहा बस कोतोने को बचाना चाहती थी, लेकिन इसका कोई दूसरा तरीका भी तो हो सकता था, या वो सीधे बात भी तो कर सकती थी। ये कौन सा तरीका हुआ? सेहा ने फिर कहा, तुम्हें पता है हमारे देश में सिबलिंग मैरिज इल्लीगल है। इसके काफी नुकसान हो सकते हैं। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अगर सिबलिंग शादी करते हैं और उनका बच्चा होता है तो वो काफी कमजोर होता है। और देखा जाए तो ये चीजें लिटरली भाई काफी गलत भी हैं। और अब तो डैड ने भी बता दिया है कि वो लोग सिबलिंग्स नहीं हैं, इसलिए वो कोतोने को लेकर डरे हुए थे कि कहीं वो कुछ कर ना दे। सेहा ने कहा, वैसे देखा जाए तो अब हम भी फिजिकल हो सकते हैं क्योंकि अब हम भी तो भाई बहन नहीं है ना। उसकी बातें सुनकर अराता फिर से हैरान हो गया और बोला, नहीं मुझे ये सब नहीं करना। तभी सेहा ने कहा, मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि तुम अभी भी एकदम नॉर्मल हो, पहले की तरह। और ये कहकर वो तुरंत वहाँ से चली गई। इसके बाद अराता अपने कमरे में इन्हीं सब चीजों के बारे में सोचे जा रहा था। बचपन से उन्हें लगता था कि वो भाई बहन हैं, लेकिन अचानक पता चला कि वो तो भाई बहन हैं ही नहीं। कितना अजीब लग सकता है। फिर सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ अराता अभी भी उन्हीं सब चीजों के बारे में सोचे जा रहा था। लेकिन फिर वो तैयार होता है और स्कूल जाने लगता है। तभी वो देखता है कि बांद्री ने कोतोने को नर्स वाला आउटफिट पहना रखा था। और भाई बांद्री तो यहाँ काफी क्यूट लग रही थी। बांद्री अराता का खूब मजाक उड़ाती है और अराता भी गुस्सा हो जाता है। बांद्री लिटरली थोड़ा बहुत इमोशनल अत्याचार करने लगती है और इसी तरह उनके बीच काफी फनी बातें होती हैं। आखिरकार अराता और शियोन स्कूल के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में वो यही बातें करते हैं कि पिछले दिन घर में क्या क्या हुआ, लेकिन बहनें ऐसे एक्ट कर रही हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो और लोग भी उन्हें देखकर खुश हो रहे हैं। किसी को ये पता ही नहीं है कि वो असली भाई बहन नहीं हैं। अराता को तो समझ नहीं आ रहा था कि जब लोगों को पता चलेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे। फिर हमें स्कूल में सब लोग दिखाए जाते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। इसके बाद हमें अराता दिखाया जाता है जो घर जा रहा था, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी अपनी बहनों की बातें चल रही थी, खासकर सेहा की बातें। वो सारी बातें उसके दिमाग से निकल नहीं पा रही थी। तभी अचानक वहाँ मिनामी आ जाती है। आज उसकी प्रैक्टिस नहीं थी, उसे छुट्टी मिली थी। अराता अपने मन में सोचने लगता है कि मिनामी हमेशा इतनी एनर्जेटिक होती है और उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि पिछले दिन कुछ हुआ ही ना हो। फिर वो दोनों घर जाने लगते हैं। अराता मिनामी की काफी तारीफ करता है। मिनामी कहती है, तुम मेरी तारीफ मत करो, मुझे पता है कि मैं काफी अच्छी हूँ। और फिर मिनामी कहती है, तुम भी तो काफी अच्छे हो ना स्पोर्ट्स में। तभी वहाँ काफी सारी लड़कियाँ आ जाती हैं और वो सब मिनामी की फैन थी। लिटरली भाई देख रहे हो, लड़की की लड़की फैन है। आपको लगा होगा कि वो सब अराता की फैन है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लोग मिनामी की खूब तारीफ करते हैं, ऑटोग्राफ लेते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। अराता ये सब देखकर हैरान होता है। मिनामी बताती है कि उसने लड़कों के आउटफिट में एक पिक्चर क्लिक करवाई थी और उसके बाद भाई सभी लड़कियां उसकी फैन हो गईं। ये सुनकर अराता बेचारा डिप्रेशन में चला जाता है। तभी अराता कहता है, अब हमारे पास कुछ करने का तो है नहीं, तो हम घर चलते हैं, मतलब कैरियोके चलते हैं। और इसके बाद आखिरकार मिनामी बताती है कि वो एक टेस्ट में फेल हो गई है, इसलिए उसे छुट्टी मिली है ताकि वो उसका रिवीजन कर सके। अराता कहता है, वो छुट्टी नहीं होती है, तुम्हें उसकी जगह प्रैक्टिस करनी चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए। और फिर अराता ये भी बताता है कि मिनामी स्पोर्ट्स में तो काफी आगे है, लेकिन पढ़ाई में उनके घर में सबसे पीछे है। अगले सीन में अराता मिनामी को पढ़ाने लगता है। मिनामी शुरुआत में तो कहती है कि उसे सब समझ आ रहा है, लेकिन जैसे ही अराता टेस्ट लेना शुरू करता है लिटरली उसे कुछ भी नहीं आता। तभी अचानक मिनामी गाना गाने लगती है और उसके गाने को सुनकर अराता भी खुश हो जाता है। वो भी वहाँ मजे लेने लगता है और कहता है, सच में मिनामी काफी अच्छी है, वो
कभी टेंशन नहीं लेती और हमेशा केयरफ्री रहती है। इसी तरह वो लोग मजाक मस्ती करके घर की तरफ जाने लगते हैं। तभी अराता की नजर उसी लड़की पर पड़ती है जिसे वो बहुत पसंद करता है, लेकिन वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी। ये देखकर अराता वहीं छिप जाता है। मिनामी भी इस चीज को अच्छे से नोटिस कर लेती है। घर जाते समय अराता मिनामी को बताने लगता है कि उसे और भी ज्यादा पढ़ाई करनी चाहिए। तभी मिनामी कहती है, तुम्हें पता है ना कि पिछले दिन हमारे घर में क्या हो गया था? अराता पूछता है, आखिर तुम्हारा इस चीज को लेकर क्या ओपिनियन है? मिनामी बताती है, सच बताऊं तो मैं अपने असली माता पिता के बारे में जानना चाहती हूँ। क्या मेरे भाई हैं, मेरी बहन है, और अब तो तुम मेरे सगे भाई भी नहीं हो। और वो कहती है, सच बताऊं तो मैं अब तुम्हें सेनापाई बुलाने वाली हूँ। ये सुनकर अराता भी हैरान हो जाता है। मिनामी कहती है, मुझे पता है कि जिस लड़की को तुम पसंद करते हो उसका अपना बॉयफ्रेंड है, लेकिन उसके बाद भी तुम्हें हार मानने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर भाई अराता हैरान हो जाता है कि आखिर इस बंदी को उस लड़की के बारे में कैसे पता चला। मिनामी बताती है कि उसे इसके बारे में ओका ने बताया था। अराता को तो ओका पर काफी गुस्सा आ रहा था। फिर वो लोग थोड़ी बहुत बातें करते हैं। इसके बाद हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ मिनामी ओका को केक देती है और उसके ईयरपॉड्स भी देती है जो खो गए थे लेकिन अब मिल गए थे। वो माफी भी मांगती है, लेकिन ओका तभी वो ईयरपॉड्स मिनामी को वापस दे देती है और कहती है, इसको दोबारा खोने की कोशिश मत करना, और वो केक लेकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुबह हमारा हीरो अराता अपने कमरे से स्कूल जाने के लिए निकलता है। तभी वहाँ उसकी बहन कोतोने टपकती है, गुड मॉर्निंग बोलकर बिना एक शब्द कहे वो वहाँ से चली जाती है। अराता मन ही मन सोचता है, यार उस दिन के बाद से कोतोने का बर्ताव कुछ ज्यादा ही अजीब हो गया है। तभी सेहा की एंट्री होती है। अराता हैरान होकर बोलता है, सेहा-चान। उसे तुरंत पास्ट याद आता है जब सेहा ने कहा था, मुझे तुम सेहा-चान बुलाना, काफी क्यूट लगता है। और बेचारा अराता उसे सेहा-चान बुलाता भी है। सेहा पूछती है, क्या तुम कोतोने को लेकर परेशान हो? अराता तुरंत जवाब देता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। उनकी बकवास जारी ही थी कि तभी वहाँ पे मिनामी भी आ जाती है। वो अराता को सेनपाई कहकर पुकारती है। ये सुनकर सेहा के कान खड़े हो जाते हैं। मिनामी बताती है कि अराता ने उसकी बहुत मदद की है, इसलिए वो उसे सेनपाई कहती है। सेहा बिना कुछ कहे चुपचाप वहाँ से खिसक लेती है और मिनामी भी उसके पीछे चल देती है। अराता सिर खुजाते हुए सोचता है, आज तो दिन की शुरुआत ही खतरनाक हुई है। फिर स्कूल में अराता अपनी क्लास की ओर बढ़ रहा था कि उसकी नजर लाला पर पड़ती है। वो बेचारा शर्मा जाता है। तभी उसकी बहन ओका टपक पड़ती है और उसे ज्ञान देती है, तुम्हें एक बार उससे बात करनी चाहिए। अराता दुखी मन से बोलता है, पर उसका तो बॉयफ्रेंड है। ओका उसे चिढ़ाती है, मतलब बात करने से पहले ही रिजेक्ट हो गए। लेकिन इससे पहले कि ओका और कुछ बोल पाती, उसके दोस्त आ जाते हैं और वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अराता सोचता है, यार ये ओका तो स्कूल में लड़कियों के बीच काफी पॉपुलर है, यहाँ तो इसका बर्ताव भी अलग होता है, लेकिन घर पर तो हर वक्त गुस्से में रहती है। तभी ओका की दोस्त अराता के बारे में बतियाने लगती है, सच में वो कितना हैंडसम है, तुम कितनी लकी हो कि तुम्हारा इतना स्मार्ट भाई है। ओका बीच में बोलती है, अराता वैसा नहीं है जैसा तुम लोग सोच रहे हो, उसे लड़कियों से ठीक से बात करना नहीं आता। वो अराता की बुराई करती रहती है, लेकिन अचानक तारीफ भी करने लगती है, और तो और वो ब्लश भी करने लगती है। उसकी दोस्त चिढ़ाती है, अरे तुम ब्लश क्यों कर रही हो? ओका हड़बड़ाकर बोलती है, मैं ब्लश नहीं कर रही, यहाँ बहुत गर्मी है, और फिर चुपके से वहाँ से भाग जाती है। अगले सीन में सब लोग एम्यूजमेंट पार्क में हैं और काफी खुश हैं। मिनामी और ओका टेडी बियर के साथ खेलने चली जाती हैं। तभी बांद्री याद दिलाती है, याद रखना हम यहाँ कोतोने का बर्थडे मनाने आए हैं। लेकिन ओका और मिनामी तो अपनी धुन में ही मस्त होती है। बांद्री को समझ आ जाता है और वो बोलती है, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ, और अराता को भी अपने साथ ले जाती है। फाइनली वो कुछ ड्रिंक और स्नैक्स लेकर आते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। बांद्री सिर पीटते हुए बोलती है, मैंने कहा था थोड़ी देर इंतजार करना। कोई रुका ही नहीं। अराता कॉल करता है लेकिन कोई नहीं उठाता। तभी बांद्री उससे बोलती है, अच्छा ठीक है, तो हम दोनों इसे डेट की तरह सेलिब्रेट करते हैं। अराता के होश उड़ जाते हैं। बांद्री उसे खींच कर ले जाती है, लेकिन अराता कहता है, पहले ये सब तो खा लें। और फिर बेचारे अराता ने लिटरली सब कुछ खत्म कर दिया था। उसका पेट इतना भर गया था कि बस पूछो मत। बांद्री लगातार बकवास कर रही थी और अराता के कुछ ज्यादा ही करीब आ गई थी। अराता बोलता है, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हें पता है ना, इतने करीब मत आओ। बांद्री की बॉडी जब अराता को छू रही थी तो वो ब्लश कर रहा था, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा था। बांद्री बोल ही देती है, तुम इसीलिए ब्लश कर रहे हो ना, क्योंकि मेरा एक बॉडी पार्ट तुम्हारे हाथ से टच हो रहा है। अराता के होश उड़ जाते हैं। तुम पागल वागल हो क्या, कैसी बातें कर रही हो? बांद्री आगे बोलती है, और शायद तुम्हें ये थोड़े बड़े भी लग रहे होंगे, साथ ही अभी हम दोनों वर्जिन भी हैं। भाई अराता का तो वहीं गेम ओवर हो गया, वो तो पूरा ब्लश करने लगा। तुम बिल्कुल पागल हो, वो चिल्लाया। बांद्री हंसने लगती है, मैं तो बस मजाक कर रही थी। इसके बाद बांद्री और अराता चलने लगते हैं। बांद्री बोलती है, तुम्हारे साथ एक इतनी सुंदर लड़की चल रही है, इसलिए सब लोग तुम्हारी तरफ देख रहे हैं। अराता मन में सोचता है, एक तरह से देखा जाए तो बांद्री गलत नहीं है। अपनी सभी बहनों में से बांद्री ही सबसे ज्यादा क्यूट और सुंदर है। बांद्री फिर बोलती है, क्या तुम मुझे टच करना चाहते हो? अराता की तो आवाज ही निकलना बंद हो जाती है। बांद्री फिर बोलती है, सच में तुम काफी मजेदार हो। इसके बाद वो दोनों एक राइड पर जा रहे थे। बांद्री सीढ़ियों पर
ऊपर चल रही थी और अराता कुछ गलत ना देख ले इसलिए उसने अपना चेहरा घुमा लिया। नतीजतन अराता सीढ़ियों पर गिर जाता है। बांदरी बोलती है तुम्हें थोड़ा ढंग से चलना चाहिए अराता, और उसे उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है। इसके बाद वो दोनों हमें रोलर कोस्टर पर दिखाए जाते हैं जहाँ बेचारा अराता काफी डरा हुआ था। फिर एक मजेदार सीन आता है। जब अराता कॉल करता है तो बाकी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, और जब बाकी लोग कॉल करते हैं तो अराता और बांदरी एंजॉय कर रहे होते हैं। काफी देर हो जाती है, वो एक दूसरे को कॉल करते ही रहते हैं। कोतोने थोड़ी उदास नजर आती है। तभी ओका बोलती है क्या तुम ठीक हो कोतोने? हम यहाँ तुम्हारा बर्थडे मनाने आए थे, पर अब तो चोर पुलिस का गेम खेल रहे हैं। इसके बाद वो लोग फैसला करते हैं कि ढूंढने का काम बाद में करेंगे, अभी थोड़ा और एंजॉय कर लेते हैं। इस बात पर कोतोने खुश हो जाती है। बांदरी और अराता ने भी काफी एंजॉय कर लिया था। इसके बाद वो दोनों एक जगह बैठे होते हैं। बांदरी पूछती है आखिरकार उन लोगों का क्या हुआ? अराता बताता है कि वो कॉल करने की कोशिश कर रहा है पर कोई उठा नहीं रहा। बांदरी बोलती है यार मुझे तो काफी तेज भूख लगी है, और कुछ खाने के लिए निकालती है। वो अराता से भी पूछती है पर अराता की हालत खराब है इसलिए वो मना कर देता है। जब बांदरी उसे खा रही थी तो उसे काफी अच्छा लग रहा था। अराता मन में सोच रहा था यार ये ऐसी हरकतें करते टाइम कितनी क्यूट लगती है। इसके बाद अराता पूछता है डैड ने जो हमें न्यूज दी थी उसके बारे में तुम क्या सोचती हो? बांदरी बोलती है मैं तो काफी हैरान हो गई थी वो सुनकर। वैसे तुम्हें मुझे कुछ बताना है क्या, क्योंकि तुम काफी उदास लग रहे हो। अराता सोच रहा होता है कि वो उसे उन चीजों के बारे में नहीं बता सकता जो लास्ट एपिसोड में हुई थी। वो बोलने लगता है मैं नहीं चाहता कि हम में से कोई भी अलग हो, क्योंकि अब सभी को पता लग गया है कि वो भाई बहन नहीं है। बांदरी बोलती है सच में तुम्हारी सोच काफी अच्छी है और इसीलिए तुम मुझे इतने क्यूट लगते हो। उस टाइम वो अराता के बाल सहला रही थी, ठीक वैसे ही जैसे बचपन में किया करती थी। इसके बाद बांदरी वही पुरानी बातें करने लगती है। मैं अभी तक वो सारी बातें नहीं भूली हूँ कि तुम सभी कैसे मस्ती किया करते थे। हमें थोड़ी पास्ट की झलक भी दिखाई जाती है। अराता भी मन में सोच रहा था सच में तुम काफी अच्छी बड़ी बहन हो। वो दोनों इसी तरह बात कर रहे थे, तभी अचानक एक लड़की भागकर जा रही थी। उसका पैर स्लिप होता है और वो बांदरी के ऊपर गिरने वाली होती है। तभी बीच में अराता आ जाता है और सारा ड्रिंक अराता के ऊपर गिर जाता है। वो बच्ची अराता से माफी मांगने लगती है। अराता बोलता है तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, बस तुम ठीक हो ना? वो बच्ची बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ, और धन्यवाद बोलकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद बांदरी भी उसके कपड़े साफ करने लगती है और बोलती है आखिरकार तुम ये कैसी हरकतें करते रहते हो? अराता भी बोलता है मैं बस तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा था, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ और मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करता रहूंगा। यह सुनकर बांदरी इमोशनल हो जाती है। इसके बाद बच्ची और मम्मी गुड बाय बोलकर वहाँ से जाने लगती हैं। बांदरी भी सोच रही होती है सच में अराता तुम काफी जल्दी बड़े हो गए। इसके बाद फाइनली बाकी लोग भी वहाँ आ जाते हैं और अब सब मिल गए थे। सब लोग पूछने लगते हैं अराता तुम भीग कैसे गए? केवल कोतोने ही बोलती है अराता तुम ठीक तो हो ना? अराता बताता है हाँ मैं एकदम ठीक हूँ। इसके बाद वो लोग फैसला करते हैं कि और भी थोड़ा बहुत राइड पर घूमेंगे। तभी बांदरी अराता को बोलती है क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लूं? अराता पूछता है पर किस लिए? तभी बांदरी बोलती है क्योंकि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, और उसका हाथ पकड़कर भागने लगती है। इसके बाद वो लोग एक मूवी देख कर आए थे। वो एक प्रिंसेस वाली मूवी थी जहाँ मिनामी और ओका एक्टिंग करने लगते हैं। अभी रात भी हो गई थी। तभी अराता बोलता है मुझे वॉशरूम जाना है, और साथ ही शियोन भी बोलता है मुझे भी जाना है। इसके बाद कोतोने भी बोलती है मुझे भी जाना है, और वो तीनों वॉशरूम जाने लगते हैं। इसके बाद फाइनली सेहा ने कोतोने के बारे में बाकी लोगों को बता दिया था कि उसने अराता को फिर से कन्फेस किया था। यह सुनकर बाकी लोग हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं तुम सच तो बोल रही हो ना? सेहा बोलती है हाँ मैंने इसके बारे में अराता से भी कंफर्म किया था। बाकी लोग भी हैरान हो गए थे कि आखिरकार कोतोने कैसे कर सकती है, एक लड़के के साथ कैसे नहा सकती है। तभी सेहा बोलती है तुम लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अराता सच में उतना बेकार इंसान भी नहीं है। मैंने इसको एक तरह से वेरीफाई भी किया था। ओका बोलती है आखिरकार यह वेरीफाई का क्या मतलब है? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। सेहा बताती है मैंने भी अराता के काफी करीब जाने की कोशिश की थी और मैं चेक करना चाहती थी कि उसका हार्ट बीट तेज होता है या नहीं होता, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यह सुनकर बांदरी भी हैरान हो जाती है और सोचती है कि आखिरकार अराता कैसे अपने आप को कंट्रोल कर पाया। लेकिन ओका तो कुछ ज्यादा ही गलत समझ रही थी। सोच रही थी कि यार तुम दोनों क्या कर रहे हो? एक बाथरूम में नहा रहा है उसके साथ और एक उसके करीब आने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद सेहा बताती है मैंने शॉर्ट तरीके में तुम लोगों को बता दिया, और मैं तुम सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि इसके बारे में कोतोने को कोई भी मत बताना। बाकी लोग भी बोलते हैं हाँ तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। तभी मिनामी बोलती है हमें ना इसका एक तरह से समाधान भी निकालना होगा, और उनको समझ में नहीं आता कि आखिरकार उन्हें क्या करना चाहिए। इसके बारे में वो लोग ओका से भी पूछते हैं, और अभी एक तरह से ओका को भी समझ में आ गया था कि अराता गलत नहीं है। गेमिंग रूम में भी कोतोने ने ही कन्फेस किया होगा अराता को, पर मैंने वहाँ पर गलत समझ लिया, और साथ ही अराता ने मुझे समझाने की कोशिश भी
नहीं की, बिल्कुल भी। वो लोग अभी काफी पछता रहे थे। तभी सेहा बोलती है, कोतोने को तो अभी यह भी पता लग गया कि हम सगे भाई बहन नहीं हैं। इसका मतलब अब उसके इमोशंस और भी ज्यादा जगने वाले हैं। तभी बांदरी बोलती है, तुम लोगों को इतना ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और साथ ही मैंने डैड से इसके बारे में बात भी किया था और अभी हमें कोतोने के ऊपर छोड़ देना चाहिए, आगे जाकर उसको समझ में आ जाएगा इसके बारे में। इसी तरीके से वो लोग और भी काफी ज्यादा बातचीत करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर बाकी लोग आ जाते हैं। इसके बाद वो लोग फैसला करते हैं कि आखिरकार उन्हें कहाँ जाना चाहिए। मिनामी बोलती है, हमें घोस्ट अपार्टमेंट में चलना चाहिए। इसके बाद वो लोग वहाँ से भी आ जाते हैं और उनको काफी अच्छा लगता है। इसके बाद तभी अराता कोतोने की तरफ देखने लगता है और वो सोचता है कि अब कोतोने पहले से बेहतर हो गई है, मतलब कि अब वो समझ गई होगी। और साथ ही वो अपने डैड की बातों को भी याद करने लगता है कि अब वो लोग सगे भाई बहन नहीं हैं। वो बताता है कि पहले तो मुझे इस बात पर यकीन ही नहीं हुआ, मुझे लगा कि डैड कोई मजाक कर रहे हैं और डैड इस बात की फिक्र कर रहे थे कि हम सभी में दरार आ जाएगा। लेकिन चाहे जो भी रीजन हो, पर इतने सालों तक इसको छिपा कर रखना सच में काफी डिफिकल्ट काम था डैड के लिए। और डैड, आप फिक्र बिल्कुल भी मत करो, हम कुछ भी चेंज नहीं होने देंगे। इसके बाद सभी लोग वहाँ पर आतिशबाजी देखते हैं और सभी को काफी मजा आता है, मतलब कि बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं।